अध्याय 3 पैगंबर मोहम्मद का जीवन और जिहादी का जन्म। पैगंबर मोहम्मद, कई मुसलमानों का मानना है कि 7वीं शताब्दी में मानव जाति के लिए अपने अंतिम पंथ का प्रचार करने के लिए ब्रह्मांड बनाने से पहले अल्लाह द्वारा बनाया गया था। एक व्यापक रूप से परिचालित परंपरा के अनुसार जब सभी चीजों से पहले अल्लाह द्वारा बनाई गई पहली चीज के बारे में पूछा गया तो पैगंबर मोहम्मद ने उत्तर दिया, अल्लाह ने पहली चीज बनाई जो आपके पैगंबर का प्रकाश उनके प्रकाश से थी। 13 पैगंबर मोहम्मद का जीवन मानव जीवन की उच्चतम संभव पूर्णता, इंसाने कामिल, सभी समय के लिए गुणों से भरी और किसी भी दोष से रहित थी। उसके पास मनुष्य की सभी अच्छी विशेषताएं थीं, चाहे वह यौन नैतिकता में हो या दयालुता में उच्चतम संभव डिग्री में, जबकि बुरी विशेषताओं में उसके पास कोई भी या कम से कम संभव डिग्री नहीं थी। वह अचूक और पाप रहित था, जैसा कि खुद अल्लाह ने उसे पवित्र किया था। क्या हमने, अल्लाह ने तुम्हारे लिए मोहम्मद तुम्हारी छाती नहीं बढ़ाई और तुम्हारे बोझ पाप को तुमसे दूर नहीं किया। कुरान 94:1-2। वह सबसे दयालु, निष्पक्ष, सबसे न्यायप्रिय, सबसे दयालु, सबसे उदार और सबसे ईमानदार था, जबकि उसके पास कोई क्रूरता या बर्बरता नहीं थी। अल्लाह खुद इस कहावत की पुष्टि करता है, और हमने, अल्लाह ने आपको मोहम्मद नहीं बल्कि दुनिया पर दया के रूप में भेजा है। कुरान 21:107। पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं यह कहते हुए पूर्ण नैतिक चरित्र रखने का दावा किया था, मुझे पूर्ण नैतिकता के लिए भेजा गया है। इमाम अल-गज़ाली डी. 1111 महान इस्लामी विद्वान और पुनरुत्थानवादी, जिन्हें मोहम्मद के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम माना जाता है। पैगंबर को जीवन के सभी पहलुओं में आदर्श व्यक्ति के रूप में माना जाता है। पैगंबर के व्यक्तिगत चरित्र की महानता के बारे में अल-गज़ाली ने लिखा, प्रेरित ने हमेशा अल्लाह से सर्वोच्च नैतिक गुण और उदार चरित्र प्रदान करने के लिए पूरी विनम्रता से प्रार्थना की। वह अत्यधिक नम्रता के थे और सबसे महान, सबसे बहादुर थे, न्यायोचित तथा अधिकांश धर्मनिष्ठ का पुरुष। उच्च मानक कौन नबी सेठ में शिक्षा, एक नागरिक के रूप में स्वतंत्र या उत्पीड़ित, एक पति के रूप में, एक प्रमुख के रूप में और एक विजेता के रूप में व्यवहार किसी भी व्यक्ति द्वारा पहले या बाद में कभी नहीं पहुंचा। इसलिए पैगंबर मोहम्मद मानव जाति के लिए अच्छाई, न्याय और दया का सबसे बड़ा अवतार थे। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वह सबसे अच्छा काम था। मुसलमानों या गैर मुसलमानों के साथ वह जिस तरह भी व्यवहार करता था वह सबसे अच्छा और सबसे दयालु था। यह अध्याय संक्षेप में पैगंबर मोहम्मद के जीवन से निपटेगा, विशेष रूप से गैर मुसलमानों के साथ उनके व्यवहार, अरब के मूर्ति पूजक, यहूदी और ईसाई, जिनसे उन्होंने अपने जीवन में सामना किया था। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि मुसलमान निर्विवाद रूप से मानते हैं कि मोहम्मद का इन लोगों के साथ व्यवहार नीचे वर्णित बिल्कुल उचित, न्यायपूर्ण और दयालु था। इस अध्याय में इस्लाम में जिहाद के सिद्धांत, जैसा कि मोहम्मद द्वारा इस्लामी पंथ की स्थापना के दौरान अल्लाह द्वारा प्रकट किया गया था, पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस अध्याय को पढ़ने के बाद पाठक अल्लाह द्वारा प्रकट किए गए जिहाद के सही अर्थ और व्यवहार में जिहाद के आदर्श मॉडल को समझने में सक्षम होंगे, जिसे पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह की आज्ञाओं के पूर्ण अनुपालन में स्थापित किया था। जन्म और प्रारंभिक जीवन। सी 570 to 610। इस्लाम के पैगंबर का जन्म लगभग 570 सी 567 से 72 में अरब के रेगिस्तानी शहर मक्का में कुरैश के एक परिवार में हुआ था, जो शहर की प्रमुख जनजाति है। मक्का रेगिस्तानी घाटी में एक रणनीतिक स्थान पर स्थित था, जिसके माध्यम से दो प्रमुख व्यापार मार्ग गुजरते थे। एक हिमायर को फिलिस्तीन और सीरिया से जोड़ता था, अन्य जुड़े हुए यमन, फारस की खाड़ी और इराक। इस रणनीतिक स्थान के कारण मक्का ने हिंद महासागर, पूर्वी अफ्रीका सहित और भूमध्य सागर के बीच व्यापार कारवां के लिए प्रमुख पारगमन बिंदु के रूप में कार्य किया। मक्का के माध्यम से मिस्र, सीरिया, रोमन, बीजांटिन, फारसी और भारतीय व्यापार केंद्रों से बड़ी मात्रा में माल पहुंचाया जाता था। इस प्रकार यह व्यापार और वाणिज्य का एक हलचल केंद्र था और व्यापार कारवां के लिए पानी और अन्य आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए एक नियमित पड़ाव स्थान था। नतीजतन क्षेत्र की दो शक्तियों अर्थात फारसी और बीजांटियम साम्राज्यों ने अपने साथ गठबंधन के माध्यम से मक्का को नियंत्रित करने की मांग की। मक्का में महत्व की स्थिति ग्रहण करने वाला पहला कुरैशी कुसै बिन किलाब के नाम से एक व्यक्ति था। लगभग 450 सी में उन्होंने बीजांटिन सम्राट द्वारा समर्थित जनजातियों के साथ गठबंधन में शासक खुजा जनजाति को हटा दिया और मक्का में कुरैश नेतृत्व की स्थापना की। उन्होंने मक्का के शासन और काबा के पवित्र मंदिर के प्रशासन के लिए आयुधों की स्थापना की। कहा जाता है कि उन्होंने काबा, ईश्वर के पवित्र घर का पुनर्निर्माण किया था, जिसे पहले के प्रशासकों द्वारा लंबे समय से उपेक्षित किया गया था, एक बड़े पैमाने पर, और इसमें अल्लाट, अलौजा और अलमनत के नाम से जाने जाने वाले नबातियन की देवी को स्थापित किया गया था। इन देवियों को बुतपरस्त अरबी में भगवान, उबल या अल्लाह की बेटियों के रूप में जाना जाता था। परंपरा
मोहम्मद के माता पिता उनके दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करते थे। उनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु, जब उनकी मां अमीना उनके साथ 6 महीने की गर्भवती थी, ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया होगा। मक्का यानी कुरैश में कुलीनों के बीच यह एक परंपरा थी कि वे अपने बच्चों को नर्सिंग के लिए भुगतान करने वाली पालक माताओं को दे दें। 16 लगभग एक सप्ताह के मोहम्मद को हलीमा नाम की एक बेडौइन महिला को दिया गया था, जिसके लिए उसकी मां पालक मां को भुगतान नहीं कर सकती थी। 17 हलीमा ने मोहम्मद को उसी उम्र के अपने बेटे के साथ पालने के लिए ले लिया। हलीमा 4 वर्षीय मोहम्मद को उसकी मां से मिलने मक्का वापस ले आई। क्योंकि मोहम्मद कथित तौर पर अपने पालक माता पिता के लिए अच्छी किस्मत लाए थे, वे उसे तब तक अपने साथ रखना चाहते थे जब तक कि वह एक बड़ा लड़का नहीं बन जाता। तदनुसार वे उसे अपने साथ वापस ले गए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हलीमा ने 5 साल की उम्र में उसे मक्का में अपनी मां अमीना को वापस कर दिया। उसे वापस करते समय हलीमा ने कथित तौर पर अमीना को मोहम्मद के साथ हुई एक अलौकिक कहानी सुनाई, जिससे सफेद कपड़ों में 2 आदमी मोहम्मद के पास आए और उन्हें फेंक दिया, नीचे उतरा और अपना पेट खोला और उसमें कुछ खोजा। इस घटना को बाद में अल्लाह ने मोहम्मद के पापों को मिटाकर अभिषेक के रूप में वर्णित किया। कुरान 94:1-2। इस दावे की पुष्टि करने के लिए मोहम्मद कथित तौर पर अपने कंधे के ब्लेड के बीच एक नए निशान के साथ लौटे। इस चिन्ह को बाद में उसकी भविष्यवाणी की मुहर के रूप में समझाया गया। सही बुखारी 4:741, तिर्मिधी 1524। अमीना ने मोहम्मद को अच्छी देखभाल के साथ पाला। कुछ ही समय बाद वह लगभग 10 से 12 दिनों की यात्रा के दौरान मोहम्मद को मक्का से 210 मील उत्तर में मदीना ले आई। मदीना में खजराज जनजाति उस जनजाति से संबंधित अपनी परदादी के माध्यम से मोहम्मद से संबंधित थी। दुर्भाग्य से जब मोहम्मद केवल 6 वर्ष के थे, तब उनकी मां की मक्का वापस जाते समय मृत्यु हो गई। अनाथ मोहम्मद को सबसे पहले उनके प्यारे दादा अब्द अल मुतालिब ने पाला था, जिनकी मृत्यु के बाद उनके चाचा अबू तालिब ने। हालांकि उन्हें कठिन समय का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक छोटी उम्र में एक चरवाहे का करियर संभाला और मवेशियों को चराने में अकेला समय बिताया। 25 वर्ष की आयु में मोहम्मद की मक्का की एक 40 वर्षीय धनी व्यवसायी खदीजा के साथ विवाह ने नाटकीय रूप से उनके भाग्य को बदल दिया और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि की। मोहम्मद को सबसे पहले उनके द्वारा अपना व्यवसाय चलाने के लिए नियुक्त किया गया था। कहा जाता है कि जल्द ही उन्होंने व्यवसाय को लाभप्रद रूप से चलाकर अपने नियोक्ता को प्रभावित किया। अपने से 15 वर्ष छोटे, युवा, बुद्धिमान और सक्षम व्यक्ति से प्रभावित होकर खदीजा ने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। खदीजा का एक बूढ़ा चचेरा भाई था, जिसका नाम वारका बिन नौफल था, जो लचीला विश्वास का व्यक्ति था, जिसने एकेश्वरवाद से प्रभावित होकर पहले अपने विश्वास को यहूदी धर्म और फिर ईसाई धर्म में बदल दिया था। नौफल एक ईसाई धर्मांतरित था और अरबी में सुसमाचार पढ़ता था। एक हदीस बुखारी 4:605 कहता है, खदीजा वारका के साथ घनिष्ठ संपर्क के माध्यम से विशेष रूप से एकेश्वरवाद ईसाई धर्म से भी प्रभावित हो गई थी। मोहम्मद अपनी ओर से अपने कुरैश आदिवासियों के बहुदेववादी धर्म के सभी मूर्ति पूजा अनुष्ठानों का पालन करते थे। लेकिन उनकी शादी के बाद, जो उन्हें वर्का और खदीजा के निकट संपर्क में लाया, मोहम्मद ने अचानक बुतपरस्ती का अभ्यास करना बंद कर दिया और एकेश्वरवादी यहूदी और ईसाई में रुचि रखने लगे। धर्मशास्त्र कहा जाता है कि अपनी शादी के तुरंत बाद मोहम्मद ने ध्यान के लिए मक्का के पास हीरा पर्वत की एक गुफा में वर्ष की एक निश्चित अवधि बिताना शुरू कर दिया था। यह वही गुफा है जिसमें उनके प्यारे दादा रमजान के पवित्र महीने में तपस्या के लिए निवृत्त हुआ करते थे। ध्यान के लिए गुफाओं में इस तरह की सेवानिवृत्ति हनीफों के बीच एक आम प्रथा थी। इस्लामी परंपरा कहती है कि मोहम्मद ईश्वर की खोज में ध्यान लगाने के लिए इस गुफा में समय बिताते थे। 15 वर्षों के ध्यान के बाद मोहम्मद ने कथित तौर पर एक नए धर्म का प्रचार करने के लिए भगवान से रहस्योद्घाटन प्राप्त किया, इस्लाम। यह विचार सिनाई पर्वत की एक गुफा में मूसा के ध्यान की यहूदी परंपरा के समान है, जहां उसने कथित तौर पर परमेश्वर यहोवा याहवे के साथ बातचीत की थी। मोहम्मद शायद उस कहानी से प्रेरित थे। इस्लामी साहित्य में ऐसे संदर्भ भी मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि मोहम्मद अकेले गुफा में अपना समय बिताते थे, लेकिन उनकी पत्नी खदीजा और वर्का भी कभी-कभी उनके साथ शामिल हो जाते थे। इस्लामी साहित्य यह भी सूचित करते हैं कि मोहम्मद वारका के संबंध के माध्यम से अक्सर यहूदी रब्बियों और ईसाई पुजारियों से उनके ध्यान की देर की अवधि और उनके भविष्यवाणी मिशन के शुरुआती दिनों में मिले थे। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद ने उन वर्षों के दौरान एकेश्वरवादी यहूदी और ईसाई धर्मशास्त्र के ग्रंथों में खुद को परिचित किया, अक्सर सार्वजनिक दृष्टि से दूर हीरा पर्वत की गुफा में। इसका संभावित उद्देश्य उसे मक्का के बहुदेववादी मूर्ति पूजकों के बीच अब्राहमिक धर्मों के ईश्वर की एकता का प्रचार करने के मिशन के लिए तैयार करना था।
मक्का में भविष्य सूचक मिशन 610-622। इस पृष्ठभूमि के साथ और हीरा पर्वत की गुफा में 15 वर्षों के ध्यान के बाद मोहम्मद ने उन पर विश्वास करने वाले पहले व्यक्ति उनकी पत्नी खदीजा और वर्का थे, जिन्होंने एक स्पष्ट रूप से भ्रमित मोहम्मद को यह कहते हुए मना लिया कि भगवान ने एक नए धर्म का प्रचार करने के लिए देवदूत गैब्रियल के माध्यम से उससे बात की थी। एक भविष्यवाणी परंपरा के अनुसार वर्का ने मोहम्मद से कहा, यह वही फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने पैगंबर मूसा के पास भेजा था। क्या मुझे तब तक जीवित रहना चाहिए जब तक आप ईश्वरीय संदेश प्राप्त नहीं कर लेते? मैं आपका दृढ़ता से समर्थन करूंगा। बुखारी 4:605। हालांकि वर्का ने कभी इस्लाम नहीं अपनाया और एक ईसाई के रूप में उनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद ने अपने एकेश्वरवादी ईश्वर का नाम अल्लाह रखा। अरब के प्रमुख मूर्ति पूजक देवता का नाम 22, जो कि ईश्वर को निरूपित करने के लिए इस क्षेत्र में सामान्य उपयोग में भी था। पहले 3 वर्षों के लिए मोहम्मद ने अपने दिव्य मिशन के बारे में सार्वजनिक होने से पहले अपने करीबी सहयोगियों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को गुप्त रूप से अपने कथित दिव्य संदेशों का प्रचार किया। उनके संदेशों ने मांग की कि काबा, जिसे स्थानीय मूर्ति पूजक परंपरा में भगवान का घर माना जाता है, अपने स्वयं के भगवान का एक विशेष अभयारण्य था। उन्होंने दावा किया कि काबा की स्थापना यहूदी कुलपति इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने की थी, दोनों को इस्लाम में अत्यधिक सम्मानित पैगंबर माना जाता है। उन्होंने अपने नए पंथ को अब्राहम का धर्म कहा और मक्का के बहुदेववादियों से अपनी मूर्ति पूजा को त्यागने और उनके पंथ का पालन करने का आग्रह किया। यह बताया गया है कि कैसे मोहम्मद ने मांग की कि मक्का के पगान उनके पंथ का पालन करें और दावा किया कि काबा उनके अपने भगवान से संबंधित है, और जो कोई उसके बाद अल्लाह के विषय में असत्य का आविष्कार करेगा, ऐसे लोग अत्याचारी होंगे। कहो, अल्लाह सच बोलता है, इसलिए इब्राहिम के धर्म का पालन करें। सीधे वह मूर्ति पूजकों में से नहीं था। लो, मानव जाति के लिए नियुक्त पहला अभयारण्य काबा बेक्का मक्का में एक धन्य स्थान था, जो लोगों के लिए एक मार्गदर्शन था, जिसमें सादे स्मारक हैं। अल्लाह के मार्गदर्शन के वह स्थान जहां इब्राहिम प्रार्थना करने को खड़ा हुआ और जो कोई उसमें प्रवेश करे वह सुरक्षित है। और सदन की तीर्थ यात्रा मानव जाति के लिए अल्लाह के लिए एक कर्तव्य है, उसके लिए जो वहां एक रास्ता खोज सकता है। जो काफिर है उसे यह जान ले लो, अल्लाह सभी प्राणियों से स्वतंत्र है। कुरान 3:94-97। यह स्वाभाविक रूप से मक्का के पवित्र कुरैश के बीच नाखुशी का कारण बना। उनमें से अधिकांश ने मोहम्मद के धर्म को दृढ़ता से खारिज कर दिया। नहीं, उन्होंने काबा की संरक्षकता उसे सौंपी। मक्का में उपदेश देने के लगभग 13 वर्षों के बाद मोहम्मद केवल कुछ मुट्ठी भर धर्मांतरित प्राप्त कर सके, कुल मिलाकर 100 से 150, इससे पहले कि उन्हें कुरैशी द्वारा कथित रूप से बाहर निकाल दिया गया और उन्होंने जून 622 में मदीना में शरण ली। मदीना में खुद को सुरक्षित करने के बाद उन्होंने अगले 8 वर्षों में कुरैश की आजीविका और धर्म को नष्ट करने के लिए एक क्रूर मिशन चलाया। 630 में उसने मक्का पर विजय प्राप्त की, काबा पर कब्जा कर लिया, उसमें मूर्तियों को नष्ट कर दिया और अंत में मक्का के मूर्ति पूजकों को मौत की पीड़ा पर इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। आगे बढ़ने से पहले आइए हम पहले मुस्लिम समाजों में प्रचलित कुछ लोकप्रिय कहानियों की जांच करें जो मोहम्मद के मक्का से प्रस्थान और कुरैश की क्रूरता और असहिष्णुता के बारे में हैं। क्या मोहम्मद को मक्का से खदेड़ दिया गया था? मुसलमानों का निर्विवाद रूप से मानना है कि कुरैश ने मोहम्मद और उनके अनुयायियों को मक्का से बाहर निकाल दिया, जिससे उन्हें 622 में मदीना स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, एक यात्रा जिसे हिजरा या हिजरत के रूप में जाना जाता है। इस कहानी के अनुसार कुरैश ने प्यारे पैगंबर को मारने के लिए हत्यारों को भेजा था। देवदूत गैब्रियल द्वारा इसकी सूचना दिए जाने पर मोहम्मद अपने विश्वसनीय शिष्य और मित्र अबू बकर की संगति में मक्का भाग गए। जैसे ही हत्यारों ने उनका पीछा किया, उन्होंने मक्का से लगभग 1 घंटे की यात्रा के बारे में माउंट थोर में एक गुफा के अंदर शरण ली। जब तक पीछा करने वाले गुफा में आए, तब तक कबूतरों ने घोंसला बना लिया था और अंडे दे चुके थे, जबकि मकड़ियों ने तुरंत इसके प्रवेश द्वार को ढक दिया था। यह सोचकर कि थोड़ी देर पहले कोई गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता, पीछा करने वाले वहां से चले गए। इसके बाद मोहम्मद और अबू बकर रात के अंधेरे में वहां से चले गए और 12 दिन की यात्रा के बाद मदीना पहुंचे। यह कहानी इस्लामी लोक कथाओं और साहित्य में ईश्वर के एक चमत्कारी कार्य के रूप में प्रस्तुत की गई है, जिसने मोहम्मद को बचाया। यद्यपि मोहम्मद की हत्या का कुरैश का प्रयास इस्लामी साहित्य में एक लोकप्रिय कहानी है और मुसलमानों के बीच एक निर्विवाद विश्वास है, कई कारणों से इस दावे को प्रमाणित करने के लिए बहुत कम विश्वसनीय सबूत हैं। सबसे पहले, मक्का में अपने भविष्यवाणी मिशन के दौरान मोहम्मद के समुदाय में विदेशों में स्थानांतरण या ऐसा करने का प्रयास आम था।
615 तक मौजूदा धर्म, रीति रिवाजों और संस्कृति के बढ़ते अपमान के परिणामस्वरूप मोहम्मद के मिशन का विरोध मजबूत हो गया। इससे उसका प्रचार कार्य कुछ कठिन हो गया। मोहम्मद के शिष्यों को अब उनके परिवारों द्वारा अपने पुश्तैनी धर्म में लौटने के लिए लुभाया जा रहा था। सबसे महान इस्लामी इतिहासकार अल-अतबारी के अनुसार कुरैशी कुछ मुस्लिम धर्मांतरितों को वापस बुत परस्ती में बहकाने में सक्षम थे, एक परीक्षण जिसने इस्लाम के लोगों को हिला दिया। डर कि उन्हें उनके धर्म से बहकाया जाएगा, मोहम्मद ने आदेश दिया। उन्हें एबिसिनिया में प्रवास करने के लिए अल-अतबारी रिकॉर्ड करता है। इस निर्देश के साथ उनके लगभग 1 दर्जन शिष्य, जो पारिवारिक दबावों के प्रति अधिक संवेदनशील थे, गुप्त रूप से अपने परिवारों के साथ छोटे समूहों में एबिसिनिया, इथियोपिया चले गए। 616 में उत्प्रवास की दूसरी लहर हुई। विभिन्न अनुमानों के अनुसार मोहम्मद के 82 से 111 शिष्य वहां चले गए थे। ये स्वनिर्वासित शिष्य 6 महीने से 13 साल बाद मक्का और बाद में मदीना लौट आए। उनमें से कुछ ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे और ईसाई के रूप में एबिसिनिया में उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद ने उन्हें न केवल उनके पुश्तैनी धर्म की ओर बहकावे में आने से बचाने के लिए भेजा था, बल्कि मक्का में अपने मिशन की विफलता के कारण या वहां रहने के कारण वहां एक अभयारण्य बनाने के लिए वहां एक अभयारण्य भी बनाया था। मक्का सही मायने में बन गया खतरनाक। मोहम्मद की बढ़ती अवज्ञा और उनके धर्म और रीति रिवाजों के अपमान का सामना करते हुए कुरैश ने 617 में अपने समुदाय के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक नाकाबंदी की। इसे 2 साल बाद वापस ले लिया गया। हालांकि नाकाबंदी वापस ले ली गई, लेकिन मोहम्मद का भविष्य सूचक मिशन लगभग ठप हो गया क्योंकि खुला उपदेश लगभग असंभव हो गया था। इन परिस्थितियों में वह एक नए अभयारण्य की तलाश में 619 में ताइफ गया। मोहम्मद और कुरान दोनों ने पहले से ही तैफाइट्स के प्रमुख देवता अल्लैट का अपमान किया था, लेकिन उन्होंने अपने में प्रवेश का विरोध नहीं किया। समुदाय तैफ में उन्होंने लोगों से अपने पुश्तैनी धर्म को छोड़ने और अपने पंथ में शामिल होने के लिए कहा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने कुरैशी के खिलाफ ताइफियों के बीच एक प्रतिद्वंद्विता को भड़काने की कोशिश की, जिसके साथ उनके अच्छे व्यापारिक संबंध थे। मोहम्मद वहां 10 दिनों तक रहे और अपने धार्मिक मिशन और कुरैशी विरोधी चाल के बारे में उन्हें समझाने के लिए प्रमुख लोगों से मिले। इब्न इशाक ने तैफ के लिए अपने मिशन का वर्णन इस प्रकार किया: प्रेरित उनके साथ बैठे और उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें घर मक्का में अपने विरोधियों के खिलाफ उनकी मदद करने के लिए कहा। लेकिन वह अपने दो तरफा भविष्यद्वक्ता और कुरैशी विरोधी मिशन से ताइफ तक कुछ भी हासिल करने में असफल रहा। मक्का लौटने पर कुरैशी की बढ़ती दुश्मनी से निराश और भयभीत होकर उसने जाने से पहले ताइफाइट्स से अनुरोध किया, यह देखकर कि आपने जैसा किया है वैसा ही किया है, इस मामले को गुप्त रखें। वैसे भी खबर मक्का पहुंच गई। फिर भी कुरैश ने उसके खिलाफ कोई गंभीर नाराजगी नहीं दिखाई और वह बिना किसी शत्रुता का सामना किए मक्का लौट आया। 619 में ताइफ को स्थानांतरित करने और अपने शिष्यों को 2 बार एबिसिनिया भेजने के मोहम्मद के प्रयास के इन उदाहरणों से यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि कुरैशी ने उनकी हत्या करने की कोशिश की, जिससे उन्हें मदीना स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मक्का में रुका हुआ उनका मिशन मोहम्मद ने 620 के तीर्थयात्रा के मौसम के दौरान मदीना के कई तीर्थयात्रियों के साथ पकड़ा और उन्हें अपने पंथ का प्रचार किया। उनमें से 6 परिवर्तित हो गए, लेकिन मदीना में 2 कबीलों के बीच चल रहे घातक झगड़े के कारण धर्मांतरित लोगों ने उसे हतोत्साहित किया और उसे अपने प्रवास को अधिक उपयुक्त समय के लिए स्थगित करने के लिए कहा। अगले वर्ष तीर्थयात्रा के दौरान पिछले वर्ष के लोगों सहित 12 पुरुष मोहम्मद से गुप्त रूप से अकाबा नामक स्थान पर मिले। उन्होंने उनके विश्वास के प्रति निष्ठा का वचन दिया, जिसे इस्लामी इतिहास में अकाबा की पहली शपथ के रूप में जाना जाता है। 26 मोहम्मद ने अपने मक्का के शिष्य मुसाब इब्न उमैर को उनके साथ नवधर्मांतरित लोगों को उनके नए में निर्देश देने के लिए भेजा था। मुसाब का उपदेश मदीना में मोहम्मद के विश्वास के विस्तार में फलित हुआ। अगले तीर्थयात्रा के मौसम 622 के दौरान मदीना के 75 नागरिक 73 पुरुष और 2 महिलाएं मुसाब के साथ मक्का गए और फिर से अकाबा में मोहम्मद के साथ एक गुप्त बैठक की। बैठक के दौरान मोहम्मद के चाचा अल अब्बास, जो उनके साथ गुप्त मिलन स्थल पर गए थे, ने मोहम्मद की मदीना को स्थानांतरित करने की इच्छा की घोषणा करते हुए कहा कि हालांकि पैगंबर के रिश्तेदार और शिष्य मक्का में उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन वह मोहम्मद सुरक्षा की तलाश करना पसंद करते हैं, आपसे मदीना धर्मांतरित। यदि आप संकल्पित हैं और उसकी रक्षा करने में सक्षम हैं, तो प्रतिज्ञा दें। लेकिन अगर आपको अपनी क्षमता पर संदेह है, तो डिजाइन को तुरंत छोड़ दें। इस पर मदीना के धर्मांतरित लोगों ने उत्तर दिया, हमने जो कहा वह हमने सुना है। हे रसूल, तू बोल और अपने लिए और अपने रब के लिए चुन ले कि तू क्या चाहता है।
तब मोहम्मद ने बात की और यह कहकर समाप्त किया कि मैं आपकी निष्ठा को इस आधार पर आमंत्रित करता हूं कि आप मेरी रक्षा करते हैं जैसे आप अपनी अपनी महिलाओं और बच्चों की रक्षा करते हैं। इस पर अलबारा, एक मदीना परिवर्तित, ने अपना हाथ लिया और कहा, जिसने तुम्हें सच्चाई के साथ भेजा, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे जैसे हम अपनी महिलाओं की रक्षा करते हैं। हम अपनी निष्ठा देते हैं और हम शस्त्र धारण करने वाले योद्धा हैं जो पिता से पुत्र को सौंपे गए हैं। मदीना धर्मांतरित लोगों की इस प्रतिज्ञा को इस्लाम में मददगार या अंसार के रूप में जाना जाता है। इसे अकाबा की दूसरी शपथ कहा जाता है। यह कहानी स्पष्ट करती है कि मोहम्मद स्पष्ट रूप से इस समय 622 मक्का में किसी भी आसन्न खतरे में नहीं थे। फिर भी वह 620 में अपनी मर्जी से मदीना स्थानांतरित करने के लिए उत्सुक था। 622 में मदीना में अपने स्थानांतरण से कुछ महीने पहले उसने अपने मदीना धर्मांतरित लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए एक प्रतिज्ञा हासिल की। इस प्रकार प्रश्न उठता है, जब वह मदीना जाने के लिए इतने उत्सुक थे, जहां उनके धर्म की संभावना पहले से ही बहुत आशाजनक थी, तो किसी को उन्हें मक्का से बाहर निकालने की आवश्यकता क्यों होगी? इसके अलावा मई 622 के अंत में अपने प्रस्थान से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को अप्रैल की शुरुआत में मदीना जाने का आदेश दे दिया था और वे अगले 2 महीनों में छोटे समूहों में वहां चले गए। मोहम्मद और उनके भरोसेमंद साथी अबू बकर और उनके परिवार मक्का छोड़ने वाले अंतिम व्यक्ति थे। इस पृष्ठभूमि के तहत निम्नलिखित प्रश्न पूरी तरह से वारंट करते हैं सोच विचार। मदीना में प्रवास करने और एक बार उसकी सुरक्षा की गारंटी प्राप्त करने के लिए मोहम्मद की उत्सुक रुचि का उद्देश्य क्या था? उसने अपने शिष्यों को अपने शिष्यों से महीनों पहले मदीना क्यों भेजा? वह अकेले मक्का में क्या करने जा रहा था, जहां उसका भविष्य सूचक मिशन ठप हो गया था? ये परिस्थितियां और सबूत, जो सबसे प्रामाणिक और आधिकारिक इस्लामी स्रोतों से आते हैं, स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि मोहम्मद ने मदीना में स्थानांतरित करने का दृढ़ता और उत्सुकता से फैसला किया था। इसलिए किसी को भी उसे बाहर निकालने या उसे मारने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं थी, जब वह अपने अपमान, झुंझलाहट और सामाजिक और पारिवारिक कलह से कुरैश को बचाते हुए, जिसे उन्होंने 13 साल तक झेला था, अपने दम पर दूर जा रहा था। इसके अलावा मोहम्मद के मदीना के लिए चले जाने के बाद उनके शिष्य अली, बाद में उनके दामाद अबू बकर की पत्नी और बेटी आयशा, वह मोहम्मद से जुड़ी हुई थी, के साथ कुछ और दिनों के लिए मक्का में रहे और उन्हें कुरैश से किसी भी बड़े नुकसान या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा। इस्लामी इतिहासकार इब्न इशाक हमें सूचित करते हैं कि कुरैश ने माना मोहम्मद ने जनजाति के बाहर मदीना में अनुयायी प्राप्त किए थे और वे अब अचानक हमले के खिलाफ सुरक्षित नहीं थे। तब उन्होंने सोचा कि उसे सलाखों के पीछे बेड़ियों में डाल दिया जाए, उसे भगा दिया जाए या उसकी हत्या कर दी जाए, और कार्रवाई का अंतिम तरीका अपनाया गया। 28 लेकिन यह किसी भी तर्क या कारण के अनुरूप नहीं है कि यदि क्रूर कुरैश, जैसा कि इस्लामी साहित्य उन्हें चित्रित करते हैं, मोहम्मद को मारने पर तुले हुए थे, तो वे अली और मोहम्मद और अबू बकर के परिवारों की महिला सदस्यों को नहीं सताएंगे। मोहम्मद के चमत्कारी भागने के बाद अबू बकर और मोहम्मद को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए उन्हें बंदी, यातना और कैद नहीं किया गया था। इसके बजाय मोहम्मद की सफल उड़ान के बाद तलहा, जो पहले ही मदीना जा चुका था, मक्का लौट आया और अबू बकर और मोहम्मद के परिवार के सदस्यों को ले गया जैसे कि कुछ भी नहीं था हो गई। इन कारकों से यह विश्वास करना लगभग असंभव हो जाता है कि कुरैश ने मोहम्मद की हत्या करने या उसे बाहर निकालने का प्रयास किया था। यहाँ तक कि अल्लाह ने मदीना में मोहम्मद के मिशन की सफलता की संभावना देखी थी और उसे वहां स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, जैसा कि मोहम्मद ने कहा था, मुझे एक ऐसे शहर में प्रवास करने का आदेश दिया गया था जो अन्य शहरों को निगल जाएगा, विजय, और इसे याथरिब कहा जाता है, और वह है मदीना, मेदिनात उल नबी, पैगंबर का निवास। बुखारी 3:95। अल्लाह मोहम्मद और उसके समुदाय के साथ कुरैश के व्यवहार का एक संक्षिप्त विवरण भी देता है। कुरान 2:217 बाद में प्रकट हुआ। पवित्र मस्जिद तक पहुंच को रोकने के लिए और इसके सदस्यों को बाहर निकालने के लिए अल्लाह स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि मक्का के लोगों ने मोहम्मद के पंथ को स्वीकार नहीं किया, दूसरों, अक्सर परिवार के सदस्यों को इस्लाम स्वीकार करने से रोका और मोहम्मद के समुदाय को काबा तक पहुंच से वंचित कर दिया। अल्लाह इस बात का कोई जिक्र नहीं करता कि कुरैश ने मोहम्मद या किसी अन्य मुसलमान की हत्या करने की कोशिश की। अपने सदस्यों को बाहर निकालो से अल्लाह का मतलब यह था कि चूंकि कुरैश ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, मोहम्मद को सफलता की बेहतर संभावना के लिए मदीना में स्थानांतरित करना पड़ा था। मोहम्मद ने खुद बद्र के युद्ध के मैदान में इस तरह के विश्लेषण की पुष्टि की। कुरैश की हार के बाद मुसलमान बेवजह उनके शवों को सामूहिक कब्र में फेंक रहे थे। एक मनोरोगी की तरह मोहम्मद उन शवों पर चिल्लाया, हे गड्ढे के लोग, नरक की आग, आप अपने पैगंबर के लिए एक बुरे रिश्तेदार थे।
आपने मुझे झूठा कहा जब दूसरे मदीना के लोग ने मुझ पर विश्वास किया। जब औरों ने मुझे भीतर ले लिया तब तूने मुझे बाहर निकाल दिया। जब दूसरे लोग मेरी तरफ से लड़े तो तुमने मेरे खिलाफ लड़ाई लड़ी। यहाँ फिर से मोहम्मद ने उसकी हत्या के प्रयास का कोई उल्लेख नहीं किया। यहाँ वर्णित लड़ाई का मतलब उस लड़ाई से था जिसे उन्होंने खुद मदीना नीचे वर्णित में स्थानांतरित करने के बाद शुरू किया था। इससे पहले मुसलमानों और कुरैश के बीच कोई लड़ाई नहीं थी, न ही मदीना लोग मोहम्मद की तरफ से ऐसे लड़ सकते थे। लड़ाई मोहम्मद की हत्या के लिए कुरैश के प्रयास की कहानी सबसे अधिक संभावना उनके द्वारा आविष्कार की गई थी। उम्मीद है कि मदीना के लोग वहां पहुंचने पर उन्हें सहानुभूति दिखाएंगे या उन्होंने मदीना के लोगों, विशेष रूप से उनके धर्मांतरित लोगों को स्थापित करने का इरादा किया था। कुरैशी के खिलाफ एक शत्रुतापूर्ण शब्द। तथ्य यह है कि मोहम्मद ने मदीना में अपने स्थानांतरण के तुरंत बाद कुरैशी के खिलाफ एक आक्रामक और हिंसक जिहाद शुरू किया। इस तरह की संभावना को बल देता है। आइए हम यहाँ यह भी याद करें कि मोहम्मद का 3 साल पहले इसी तरह से कुरैशी के खिलाफ तैफियों के बीच दुश्मनी भड़काने का असफल प्रयास था। क्या मक्का एक क्रूर लोग थे? इस्लामिक प्रवचन से यह आभास होता है कि मक्का के कुरैश जनजाति के लोग शायद सबसे बर्बर लोग थे जिन्होंने पैगंबर पर अत्यधिक क्रूरता की थी। एक मुसलमान ने मुझे लिखा कि कई मुसलमान मारे गए, यातना के तहत मारे गए, कई भयानक तरीकों से 13 साल तक। वे इस तरह के आरोपों का इस्तेमाल कुरैश के खिलाफ मोहम्मद के आतंक के अभियान और मक्का पर कब्जा करने और उनके विनाश को सही ठहराने के लिए करते हैं। धर्म कुरान और सुन्नत में कुरैशी को बार बार असभ्य और क्रूर अत्याचारी और अल्लाह के दुश्मन के रूप में चित्रित किया गया है। मक्का में रहते हुए भी मोहम्मद ने उन्हें दुष्ट और पापी कहा, जो दुष्टता सर्वोच्च कुरान 56:46 और मनहूस पर झुके हुए थे, जिन्हें आग के भयंकर विस्फोट और उबलते पानी के बीच में फेंक दिया जाएगा। कुरान 56:41-42। मोहम्मद ने यह कहते हुए अस्थायी परिणाम के साथ मक्का के पगानों की भी निंदा की और धमकी दी, इस प्रकार हम दोषियों से निपटेंगे। धिक्कार है उस दिन इनकार करने वालों पर सच्चाई का। कुरान 77:18-19। उसने अपने आप को और अपने अनुयायियों को धर्मी कहा और जिन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया वे झूठे, गलत काम करने वाले और झूठ के आविष्कारक थे। उसने मक्का के मूर्ति पूजकों को नरक की अनंत आग में डाल दिया। कुछ प्रारंभिक श्लोक इस प्रकार हैं। तो क्या वह उन लोगों में से होगा जो ईमान लाए और सब्र, निरंतरता और संयम का हुक्म दिया और दया और करुणा के कामों का हुक्म दिया। लेकिन जो लोग हमारी निशानी को ठुकराते हैं उन पर आग चारों तरफ तिजोरी होगी। कुरान 90:17-20। जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह उनका मार्गदर्शन नहीं करेगा और उनका कठोर दंड होगा। जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते वे झूठ गढ़ते हैं, झूठ तो वही हैं। कुरान 16:104-05। हालांकि यह दावा कि कुरैश ने मोहम्मद और उनके समुदाय पर अमानवीय क्रूरता की थी, जो इस्लामी समाजों में व्यापक रूप से प्रचलित है, को प्रमाणित करना बहुत कठिन है। असहाय शुष्क रेगिस्तानी वातावरण और उन दिनों की कठिनाइयों का सामना करते हुए मक्का के नागरिक गहरे धार्मिक लोग हुआ करते थे। उन्होंने भगवान के पक्ष को अर्जित करने के लिए पूजा करने के लिए अपने भगवान काबा के अभयारण्य में 360 मूर्तियों को इकट्ठा किया था। उन्होंने काबा को अरब और उससे आगे के पैगनों के लिए धर्मपरायणता और तीर्थ यात्रा के केंद्र में सबसे सम्मानित वस्तु में बदल दिया था। वे काबा को आज के मुसलमानों के समान सम्मान से रखते थे। मोहम्मद ने न केवल काबा पर अपने स्वयं के ईश्वर का अभयारण्य होने का दावा किया, बल्कि उनके छंदों ने पगानों के धर्म को भी असत्य कहा। इन अपमानजनक टिप्पणियों और दुस्साहसिक दावों और मांगों के बावजूद कुरैश ने मोहम्मद और उनके समुदाय को मक्का में 13 साल तक रहने की अनुमति दी। मोहम्मद ने पहले 7 वर्षों तक अपने पंथ का प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता की एक अच्छी डिग्री का प्रयोग किया, जब तक कि उनके संदेश खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण और कुरैश का अपमान नहीं कर गए। यद्यपि काबा पर मोहम्मद के दावे का विरोध था और बाद में उनके बढ़ते अपमान से उत्पन्न उनके मिशन का विरोध हुआ, कुरैशी द्वारा उनके या उनके शिष्यों पर किसी भी हमले या चोट की कोई रिपोर्ट नहीं है। कुरैशी के कुछ दासों की यातना के कुछ अलग अलग संदर्भ हैं जो मोहम्मद के अपमानजनक पंथ में शामिल हो गए थे, लेकिन वे कभी भी गंभीर या जानलेवा नहीं थे। अन्य मामलों में कुछ कुरैश ने अपने परिवार के सदस्यों, कभी कभी उन्हें घर पर बंद करके, को मोहम्मद के साथ शामिल होने से रोका था। समुदाय मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा छोड़े गए कुछ प्रमाण यह साबित करते हैं कि कुरैश ने इसके बजाय मोहम्मद के खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण रवैये और आक्रामक निंदा के खिलाफ उल्लेखनीय सहनशीलता दिखाई। अल-जोहरी रिकॉर्ड। कुरैश के अविश्वासियों ने उनके मोहम्मद ने जो कहा उसका विरोध नहीं किया। यदि वह उस स्थान से गुजरा जहां वे एक साथ बैठे थे,
तो उन्होंने उसकी ओर इशारा किया और कहा, अब्द अल मुत्तलिब के गोत्र का यह युवक स्वर्ग से एक संदेश की घोषणा करता है। यह वे तब तक करते रहे जब तक कि अल्लाह ने उनके देवताओं पर हमला करना शुरू नहीं कर दिया, और जब तक उन्होंने यह घोषणा नहीं कर दी कि उनके पिता जो अविश्वास में मारे गए थे, नरक की आग में खो गए थे। फिर वे पैगंबर से नफरत करने लगे और अपनी दुश्मनी दिखाने लगे उसे। यद्यपि मोहम्मद का संदेश शत्रुतापूर्ण और कुरैशी के धर्म, देवताओं और रीति रिवाजों के लिए अपमानजनक था, इस्लाम को अपनाने के लिए उनके निमंत्रण को विनम्रता से ठुकरा दिया गया था। एक उदाहरण में मोहम्मद के चाचा अबू तालिब एक जगह से गुजरते हुए अपने छोटे बेटे अली को मोहम्मद के साथ प्रार्थना करते हुए पाया। उसने अली से पूछा कि वह क्या कर रहा है। इस पर पैगंबर ने उत्तर दिया, वह अली ईश्वर द्वारा उन्हें बताई गई शिक्षा का पालन कर रहे थे और अबू तालिब को सूत का पालन करने के लिए आमंत्रित किया। इस निमंत्रण पर बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वह विश्वास नहीं छोड़ सकता अपने पिता के, और न ही वह भक्ति में शामिल हो सकते थे, जिसके लिए अपनी पीठ को अपने सिर के ऊपर रखना, यानी प्रार्थना करते समय साष्टांग प्रणाम। अपने देवताओं और पूर्वजों पर मोहम्मद की बदनामी के प्रति कुरैशी की प्रतिक्रिया को बैहाकी ने अपनी पुस्तक प्रूफ ऑफ प्रोफेसी में मोहम्मद के एक शिष्य अमरू इब्न अल आस की गवाही के रूप में दर्ज किया है। काबा में इकट्ठे हुए थे। वे अल्लाह के रसूल के बारे में चर्चा कर रहे थे और कहा, हमें कभी किसी से बर्दाश्त नहीं करना पड़ा जो हमें इस आदमी से सहन करना पड़ा। वह हमारे पिताओं की निंदा करता है, हमारे धर्मों की आलोचना करता है और हमारे लोगों को विभाजित करता है और हमारे देवताओं की निंदा करता है। हमने इस आदमी से ऐसी घिनौनी बातें बर्दाश्त की हैं। जो नबी पास थे और इस बातचीत को सुनकर उन्होंने जवाब दिया, कुरैश के आदमियों, मैं तुम्हें इसका ब्याज सहित भुगतान अवश्य करूंगा। इस तथ्य के बावजूद कि कुरैशी अपने पुश्तैनी धर्म पर अडिग रहे और मोहम्मद के मिशन के विरोधी थे, उन्होंने मोहम्मद को अपने मिशन के 6ठे वर्ष के अंत तक काबा में प्रवेश करने की अनुमति दी। यह शैतानी छंदों कुरान 53-19-20 के नाटक से स्पष्ट हो जाता है, जो सलमान रुश्दी के उपन्यास का कथानक है। द हिस्ट्री ऑफ अल-अकबारी के अनुसार 2 शैतानी छंद जिसमें मोहम्मद ने मूर्ति पूजक देवताओं को स्वीकार किया, अल्लत, अलुज्जा और अलमनत पूजा के योग्य, कथित तौर पर शैतान द्वारा मोहम्मद के मुंह में फेंक दिया गया था, जिसे बाद में अल्लाह ने अस्वीकृत। कुरान 53-21-22। यह तब हुआ जब मोहम्मद 616 में काबा के अंदर कुरैश बड़ों के साथ एक सुलह बैठक कर रहे थे। 628 में हुदैबिया संधि के बाद कुरैश ने फिर से मोहम्मद और उनके दल को प्रदर्शन करने के लिए हर साल 3 दिनों के लिए काबा में प्रवेश करने की अनुमति दी। तीर्थयात्रा नीचे देखें। आइए आज के संदर्भ में एक ऐसी ही काल्पनिक स्थिति पर विचार करें। मान लीजिए कि मक्का के किसी समुदाय से या सऊदी अरब में कहीं से या दुनिया में कहीं से भी मक्का जाता है और मुसलमानों की एक सभा के सामने घोषणा करता है कि उसे सच्चे भगवान से रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ है, कि वह सच्चा दूत है, कि इस्लाम झूठा है, कि काबा उसके अपने परमेश्वर का पवित्र स्थान है और मुसलमानों को अपने झूठे पंथ को त्याग कर अपने नए धर्म को अपनाना चाहिए। किसी को यह पता लगाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि इस कथित नए नबी का क्या होगा। जाहिर है उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो सकती है। वास्तव में यदि कोई व्यक्ति किसी मुस्लिम देश की किसी भी बड़ी मस्जिद में खुलेआम ऐसा दावा करता है, तो वह संयुक्त राष्ट्र के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की गारंटी होने के बावजूद आज भी इस्लाम के उत्साही अनुयायियों के हाथों उसी भाग्य को अपनाएगा। चार्टर। आज के मुसलमानों के बीच हिंसा के प्रति उत्कट प्रवृत्ति की तुलना उस तथाकथित बर्बर युग के मक्का के कथित रूप से मनहूस और दुष्ट पगानों के साथ करना आसान है। उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति का लगातार अपमान करने और अपने सबसे पवित्र मंदिर पर उनके दावे के बावजूद लगभग 13 वर्षों तक मोहम्मद पर कोई शारीरिक हमला नहीं किया। कुरैश के जीवन और धर्म पर मोहम्मद के भविष्य सूचक मिशन के प्रभाव के बारे में सर विलियम मुइर नोट करते हैं, उनका मंदिर, मक्का की महिमा और पूरे अरब से तीर्थयात्रा का केंद्र शून्य होने का खतरा था। फिर भी कुरैश ने मोहम्मद को काबा में प्रवेश करने की अनुमति दी, जबकि गैर मुसलमानों को आज भी मुस्लिम देशों में किसी भी मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। काबा के बारे में भूल जाओ, यहाँ तक कि यात्रा के लिए भी। इस्लाम की स्थापना के बाद से आज तक गैर मुसलमानों को मक्का तथा मदीना शहर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। इस्लाम की असहिष्णु शिक्षाओं ने 7वीं शताब्दी के अरब के ऐसे अद्भुत, सहिष्णु और सभ्य लोगों को ऐसे कट्टर और हत्यारे में बदल दिया है। न केवल अरब बल्कि दुनिया में कहीं भी मुसलमान आज भी इसी तरह की असहिष्णुता और कट्टरता के साथ इस्लाम की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और मोहम्मद 7वीं शताब्दी के मक्का के उन अत्यधिक सहिष्णु और सभ्य लोगों को क्रूर, दुष्ट और मनहूस कहते थे, जैसे हमारे समय के मुसलमान करते हैं। आज भी कई इस्लामी देशों में मुसलमान खुलेआम इस्लाम छोड़ने वालों को मार डालते हैं
इस तथ्य के बावजूद कि सभी मुस्लिम देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, जो किसी के अपने विश्वास को बदलने के अधिकार की गारंटी देता है। लेकिन 7वीं शताब्दी के मक्का के पगानों ने कभी भी मोहम्मद या मक्का के उन दर्जनों स्वतंत्र नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जो उनके पंथ में परिवर्तित हो गए थे। जाहिर है आज के मुसलमान उन कुरैश पैगानों की तुलना में बहुत अधिक असहिष्णु, क्रूर और असभ्य हैं। मक्का की अनुकरणीय सहिष्णुता। मोहम्मद के समय मक्का का समाज निश्चित रूप से फारस, सीरिया, मिस्र और भारत के अधिक उन्नत और सभ्य समाजों की तुलना में पिछड़ा और अपरिष्कृत था। मक्का के लोग भी एक गहरे धार्मिक समुदाय थे। हालांकि यह सहिष्णुता, सद्भाव और समायोजन है, असहिष्णुता, घृणा और हिंसा नहीं, विभिन्न धर्मों के लोगों के प्रति जो कथित रूप से बर्बर लोगों की विशेषता है। उदाहरण के लिए, हालांकि काबा उनका भगवान का सम्मानित घर और उनकी धार्मिक भक्ति का दिल था, उन्होंने इसे कभी भी अपना नहीं माना। इसके बजाय उन्होंने इस क्षेत्र के सभी धार्मिक संप्रदायों और पड़ोसी देशों दक्षिणी अरब, मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन, सीरिया और अन्य स्थानों को पवित्र मंदिर के अभयारण्य में अपने धार्मिक प्रतीकों और मूर्तियों को रखने की अनुमति दी थी। चूंकि मक्का व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और दूर दराज के व्यापारियों के लिए अक्सर रुकता था, मक्का उन विदेशी व्यापारियों की आध्यात्मिक जरूरतों के अनुकूल था। उन्होंने काबा में विदेशियों की मूर्तियों और धार्मिक प्रतीकों को रखा, जिससे वे मक्का में रहते हुए अपनी धार्मिक भक्ति कर सकें। विभिन्न भूमि और धर्मों की इन प्राचीन मूर्तियों ने काबा के अभयारण्य में 360 अखंड आकृतियों के घेरे बनाए थे। यहाँ तक कि अब्राहम और इश्माइल और मैरी के शिशु यीशु के पुतले भी काबा में रखे गए थे, जो यहूदी और ईसाई धर्मों का प्रतिनिधित्व करते थे। जब मोहम्मद ने मक्का पर विजय प्राप्त की, तो उन्होंने अभयारण्य में रखी मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया। तुर्की के मुस्लिम इतिहासकार एमिल एसिन के अनुसार मोहम्मद ने इब्राहिम और इश्माइल के पुतले को नष्ट करने की अनुमति दी, लेकिन मैरी और जीसस के पुतले को अपने हाथों से ढककर उनकी रक्षा की। 40 कुरैशी ने काबा में यहूदी और ईसाई प्रतीकों की मेजबानी की, इस तथ्य के बावजूद कि ईसाई और यहूदियों ने मूर्ति पूजक प्रथाओं के लिए पगानों को बार बार फटकार लगाई। मोहम्मद के समय में सीरियाई व्यापारी मक्का में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, बिना कुरैश से किसी भी दुश्मनी का सामना किए। 41 वास्तव में कई कुरैशी ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे। उनमें से प्रमुख थे वर्का इब्न नौफल और ओथमान इब्न हुवैरिथ, जिन्होंने मक्का में सम्मानित और विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति का आनंद लिया था। मोहम्मद की तीव्र घृणा और कुरैश के धर्म के अपमान के बावजूद मुसलमानों को काबा में तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है। यहाँ तक कि भारत के हिंदू भी, जो अलग अलग मूर्तियों की पूजा करते थे, पवित्र काबा में उनकी पहुंच थी। भारतीय व्यापारी देवी अलमनत की मूर्ति को काबा से लाए थे, जो मंदिर से गायब हो गई थी, सोमनाथ, भारत में, जहां यह एक लोकप्रिय देवता बन गया। गजनी के पवित्र मुस्लिम विजेता सुल्तान महमूद काबा की मूर्ति पूजा के शेष अवशेष को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित उस मूर्ति को नष्ट करने के लिए 1024 में सोमनाथ पर हमला किया। अपनी श्रद्धेय मूर्ति की रक्षा करने की कोशिश में लगभग 50,000 हिंदू मारे गए। इन तथ्यों को देखते हुए मक्का के वे पगान स्पष्ट रूप से आज के मुसलमानों की तुलना में अधिक सहिष्णु, मिलनसार और सभ्य लोग थे। मोहम्मद द्वारा कुरैशी के धर्म, देवताओं और रीति रिवाजों के प्रति इतनी बेरुखी और अपमान के बावजूद उन्होंने उसके साथ 13 साल तक काम किया। मोहम्मद के समुदाय 617 से 619 के लिए 2 साल की सामाजिक और आर्थिक नाकेबंदी जो उन्होंने उसे दिखाई थी, वह एकमात्र क्रूरता थी जिसे आज भी ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक सभ्य उपाय माना जाता है। करुणा, सहिष्णुता, आवास और अहिंसा के संदर्भ में 7वीं शताब्दी के मक्का के मूर्ति पूजक स्पष्ट रूप से आज के मानक से भी काफी सभ्य लोग थे। उस समय भी उनके समाज की अपरिष्कृत और पिछड़ी प्रकृति के बावजूद। संक्षेप में, मक्का के पगान पिछली 14 शताब्दियों से मुसलमानों द्वारा बुरी तरह से बदनाम एक बहुत ही सहिष्णु और सभ्य लोग थे। मक्का के खिलाफ मोहम्मद का अभियान 623 से 630। पैगंबर मोहम्मद का मदीना में स्थानांतरण उनके भविष्य सूचक मिशन की सफलता के लिए एक वरदान साबित हुआ। यह एक बहुत ही संभावित परिणाम था कि मुसाब इब्न उमैर का पूर्व मिशन, यहाँ तक कि मोहम्मद की अनुपस्थिति में, बड़ी संख्या में इस्लाम में परिवर्तित होने में सफल रहा। पैगंबर अपने बेसब्री से इंतजार कर रहे शिष्यों से एक नायक के स्वागत के लिए मदीना पहुंचे। मदीना कई बुतपरस्त और यहूदी जनजातियों द्वारा बसा हुआ था, बाद वाला अमीर और अधिक प्रभावशाली था। जल्द ही मदीना के अधिक से अधिक नागरिक, ज्यादातर मूर्ति पूजक जनजातियों से, उसके मिशन में शामिल होने लगे।